भाई सुबह 5 बजे का व्यू है ये। सो वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज को हम वापस तरह से चालू कर रहे हो और अभी तुम देख सकते हो मुझको इतनी सेटिंग हो रही बिकॉज रीजन कि मैं अभी वर्कआउट करा है करीब 1 घंटे का। सो या वी आर रेडी फॉर टुडे। और अभी वर्कआउट करने के बाद पहले तो अभी नहाएंगे, थोड़ा डाइट वाइट लेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे पढ़ने के लिए। आज हमारा जो है स्टडी भी चालू हो रहा है वापस से। तो आज हम लोग को 5 घंटे की प्ले लिस्ट तो नहीं, वीडियो है टाटा SQL की, उसको कंप्लीट करनी है। तो उसके लिए मैं तैयारी कर दी है। तो फटाफट से अभी चलते हैं, नहाते हैं, डाइट लेते हो, फिर शुरू करना शुरू करते हैं। एंड या अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करना इस वीडियो को। सो हियर वी स्टार्ट अवर डे SQL इन डाटा एनालिटिक्स। दिस इज फेज़ 1 जहाँ पे हमने सीखा कि व्हाट इज़ डाटाबेस, जो कि हम ऑलरेडी SQL में सीख चुके थे, लेकिन फिर भी हमने एक और देखा व्हाट इज़ डाटाबेस, व्हाट इज़ RDMS का फुल होता है रैशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक नॉन रैशनल भी रहता है, ये रैशनल वाला जिसके हम SQL वर्क कराते हैं और हम लोग यूज़ करते हैं PostgreSQL। तुम जानते हो हमने MySQL पहले कर जाते हैं, PostgreSQL MySQL से बहुत ज़्यादा बेटर है, उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशन अच्छे परफॉर्म हो जाते हैं। तो इस वजह से हम PostgreSQL लेते हैं MySQL की जगह, क्योंकि उसके अंदर लार्ज डाटा भी आसानी से वर्क कर जाता है। उसका हमने इसका इंस्टॉलेशन करा एंड बेसिक सिंटेक्स हमने देखे एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द फेज़ 2। और फेज़ 2 में हम लोग पढ़ने वाले the basic command of PostgreSQL and CRUD operation like create, read, update and delete. So this is how we start our PostgreSQL in data analytics and yeah, we are heading towards the phase 2। और भाई अभी आधे घंटे लेक्चर हुआ है एंड वी आर फीलिंग गुड। पर मैंने अभी सोचा कि 1 घंटे का लेक्चर वाला हर एक आधे घंटे मैं फेज़ बाय फेज़ तो मैं तुम्हें दिखाते रहूँगा कि क्या कर रहा हूँ मैं। बट हर 1 घंटे बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा 10-15 मिनट का, उसके अंदर कुछ ना कुछ खाऊँगा बिकॉज द रीज़न कि अभी मैंने जैसे कि बोला कि आज एक्सरसाइज और करी, उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसी वीकनेस हो रही, क्योंकि मेरा बॉडी वेट 70 kg है और मैं जैसा वर्कआउट कर रहा हूँ थोड़ा बल्क के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे खाना पड़ेगा थोड़ा बहुत उस वजह से। बाकी यस, हम लोग हर 1 घंटे में थोड़ा ब्रेक लेंगे 5 मिनट या 10 मिनट का, और उसके अंदर हम लोग हमारी चीज़ें जो भी है अदर जो रील एंड अदर कंटेंट करनी है वो भी करना होती है, तो वो हम करेंगे 5-10 मिनट में। बाकी हम लोग हर फेज़ के बाद मैं तुम्हें बता दूँगा कि हमने क्या सीखा है उस फेज़ के अंदर। तो लेट्स गो फॉर इट, फेज़ 2 की बारी है एंड लेट्स डू फॉर इट। और एज ए सेम स्टार्टिंग ऑफ फेज़ 2 कि हम लोग कर्ड ऑपरेशन देखने वाले कि क्रिएट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, कोई भी डेटा टाइप है टेबल को उसके अंदर चीज़ें हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने वही सब देखी है जो कि हमने MySQL में भी सीखी थी कि हम लोग कैसे एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं, फिर उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम वैल्यू सेट करते हैं कि हमें लाइक ID चाहिए, हमें रोल नंबर चाहिए, एज चाहिए, एम्प्लॉयज़ का डाटा चाहिए, सैलरी वगैरह। तो इस टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप तो हम लोग उनके देख रहे थे। एंड उसके अलावा हमने उसके अंदर डाटा भी इंसर्ट करके देखा कि हाउ वी कैन इंसर्ट डाटा। ये सब भी मैं थोड़ी बेस पढ़ रहा हूँ बिकॉज द रीज़न कि मेरा पहला ये टेक रहता है कि मैं पहले पढ़ लूँ, सीख लूँ चीज़ों को, और देन हम उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करें, हम लोग क्वेश्चन परफॉर्म करें इन आवर सिस्टम और लैपटॉप। तो मेरा ये रहता है टेक। अभी हमने जैसे देखा कि मैंने जैसे बता रहा था कि हमने देखा कि हम लोग कैसे अपडेट कर सकते हैं, हम लोग सेट कर सकते हैं वैल्यू को, डिलीट कर सकते हैं कोई भी डेटा, रो, कॉलम, किसी को भी चीज़ को। तो हमने कर्ड ऑपरेशन में बेसिकली हमने 4 ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लिए, मतलब परफॉर्म नहीं, हमने सीख लिए कैसे करे जाते, और जो कि मुझे ऑलरेडी आते थे, हम जैसे कि मैं SQL में सीख रहे थे पहले भी। और द थिंग इज़ वेरी सिंपल कि MySQL एंड क्या नाम है पोस्टग्रेस, द थिंग इज़ वेरी सिंपल, जो MySQL और PostgreSQL दे आर सेम, दे हैव वेरी सिमिलर 95% सिमिलरिटी दोनों। बस MySQL हम PostgreSQL से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये बेटर है उससे थोड़ा बहुत, तो इस वजह से, बाकी और भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो दिस इज़ ईजी थिंग, तो इसे मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक बार कंप्लीट कर लूँ, उसका मैं टास्क परफॉर्म करूँगा अपने। तो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग फर्स्ट 1 आवर में। अभी हम लोग 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट आवर फेज़ 3 जिसके अंदर अप्रोप्रिएट डाटा टाइप, लाइक जो हमें इसके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिली है कि हम लोग नल वैल्यू सेट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी रहती है। एंड वी जस्ट रीड अबाउट कंस्ट्रेंट ऑल्सो, तो हम लोग उनके बारे में भी जानेंगे तो क्या होते हैं वो एक्चुअल में। तो लेट्स गो फॉर इट। तो भाई अभी 1.5 घंटे में ही, मतलब 1 घंटे 40 मिनट का लेक्चर हुआ था, कुछ 40 मिनट में पढ़ा। उसके बाद इसने प्रोजेक्ट दे दिया प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि फ्लिपकार्ट का था। लाइक फ्लिपकार्ट के अंदर हमें ये सब जो वेरिएबल्स थे इनको स्टोर करना था एक टेबल के अंदर, तो मैंने ये सब कराया है। एंड अभी लैपटॉप निकाल के मैंने सब कुछ कर दिया था, बट मैं रिकॉर्ड करना भूल गया बिकॉज रीजन कि लैपटॉप का अपडेट करने लग गया, फिर मैं एकदम खाना खाने में चल गया था उसी वक्त, तो इसलिए मैं कर नहीं पाया रिकॉर्ड। लेकिन या ये सबको मैंने एक बार मतलब अपने आप से करके देखा, मैंने बनाया पूरा एक टेबल, और वो सही भी थी लगभग, लेकिन थोड़ी बहुत जो गलतियाँ थी वो माइनस थी। तो अभी मैं उनको देखने वाला हूँ कि क्या गलतियाँ करी थी मैंने एक्चुअल में, थिंग। बाकी यस, अभी हम लोग सही जा रहे हैं।
सो वी आर ऑन फेज़ 3 जहाँ पे हम लोग क्लॉजेस और ऑपरेटर एंड एग्रीगेट फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले। जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो हमने पढ़ लिया है, जो कि हमें प्रैक्टिस करना था। इसके अंदर जो हमारा मेन पता टेबल क्रिएट करने का वो तो हमने कर लिया था। इसका जो है इसके लाइक इन्फॉर्मेशन डालनी है टेबल के बारे में। लाइक एज अ सेट कि मैंने एक फ्लिपकार्ट का डाटाबेस बनाया है, उसकी टेबल बनाई है, तो उसके अंदर हमें फ्लिपकार्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी चीज़ों के बारे में डालना है कि उसका कितना स्टॉक है या कौन कौन से चीज़ें उसके अंदर बिक रही है। तो ये सब हमें एक डाटा इनपुट करना पड़ा है, जो कि डाटा नहीं भाई तो ये बोलना चाहिए ना डेटा। तो डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं एआई से दूंगा और उधर एआई से कॉपी पेस्ट करके उधर डाल दूंगा। तो ये हम करने वाले हैं, लेकिन ये जब हम करेंगे मतलब अभी जितना टेबल क्रिएट का पार्ट तो मैंने अभी कर लिया लैपटॉप के अंदर, लेकिन जो टेबल इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करने वाला वो हम जब करेंगे जब हम सब कुछ परफॉर्म कर रहे होंगे। तो दिस माई प्लान। बाकी यस, अभी हम फेज़ 3 पहुँच चुके हैं। ऑफिशियल 2 घंटे का लेक्चर हमारा हो चुका है। तो अभी शुरू करते हैं। 5-10 मिनट का ब्रेक करके अभी, क्योंकि लाइट भी चली गई, थोड़ा लाइट आ जाए, पसीना भी सुखा जाए, उसके बाद करेंगे। तो है अभी हम फेज़ 3 पे पहुँचे। फेज़ 3 में हमारा क्रॉस और ऑपरेशन एग्रीगेट फंक्शन थे। तो इसके अंदर हमने जो अभी टेबल बनाई थी उसके अंदर हमने डेटा इंसर्ट निकाला था। मैं सोचा जब मैं बनाऊंगा, जब मैं करूँगा, लाइक जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूँगा, जब करेंगे हम। लेकिन अभी मैंने जब वीडियो देख रहा था तो उसमें उसने क्रॉस के फंक्शन बताया लाइक कौन कौन सी चीज़ें होती है। एंड आफ्टर डैट ही गिव्स अ क्वेश्चन, जो मैं जिससे पढ़ रहा हूँ उसने मेरे को बहुत सारा क्वेश्चन दे दिए हैं। तो वो मुझे सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली टेबल में डेटा इंक्लूड करके उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि साथ ही साथ हम लोग ये भी कर ले तो बर्डन थोड़ा कम ही होगा हमारे ऊपर। तो लेट्स गो फॉर इट। अभी मैंने लैपटॉप ऑन कर लिया है एंड स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल। तो पहले ये वो जो टेबल का डाटा था जो मैं बोल रहा था इतने देर से कि मैंने बनाया था, ये मैंने बनाया था। एंड जो इसके नीचे की इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने एआई से निकाल के यहाँ पे इंसर्ट करी है, ताकि और अब इनके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे हमारे जो कि ऑपरेशन है, जो कि क्लॉज के ऑपरेशन थे, लाइक वेयर, लिमिट और ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, ये सब हम इनके ऊपर परफॉर्म करना है। तो इस गोना बी वेरी फन। तो लेट्स गो फॉर इट। और जैसे जैसे हो जाएगा मैं जैसे तुमको अपडेट देता रहूँगा कि मैंने इसके अंदर कौन सा फंक्शन लाइक इस्तेमाल करा है, उससे क्या हुआ है। ओके, लेट्स गो फॉर इट। सो दिस इज़ अवर फोर्थ क्वेश्चन जो कि मैं सॉल्व कर रहा है, जिसके अंदर हमें हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करना है कि हमें प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कि कितने डिमांड में पड़ रहा है, कितना स्टॉक पड़ा उस प्रोडक्ट का। तो जैसे कि मैंने इसमें दिखा है कि एक से ज़्यादा जिसका भी हो वो मुझे शो ऑफ करे टेबल के अंदर। तो लेट वी सी द टेबल। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि लैपटॉप की एक से ज़्यादा क्वान्टिटी तो वो शो ऑफ हो रहा है। होम अप्लाइंसेस, स्मार्टफोन, ये सबकी दो है, तो सबके मैंने दो स्टेटमेंट लिए थे। तो दिस इज़ हाउ वी कैन हैव आवर टेबल। और अभी मैंने इधर सिलेक्ट फ्रॉम तो हमें बताइए कि पूरी अगर टेबल में प्रिंट करनी है तो वहाँ पर यूज़ करता है। वेयर भी मैंने देख लिया, ग्रुप बाय भी देख लिया करके, हैविंग। अब बच्चा हमारे ऑर्डर लिमिट एज एंड पिस्टिंग, मतलब किस उसका है नाम, मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ ये भी कुछ है। तो इन लोग चारों को भी फटाफट से करके देखते हैं हमारी टेबल के अंदर। सो नाउ द टेबल इज सॉर्टेड बाय असेंडिंग ऑर्डर, लाइक जो भी लोएस्ट प्राइस है तो सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके हाईएस्ट प्राइस सबसे नीचे आएगा। एंड इफ़ यू वांट टू प्रिंट इट कि हाईएस्ट प्राइस सबसे ऊपर आए, तो जस्ट वी हैव टू राइट हियर, कुछ नहीं करना है। हमें यहाँ पे DSC लिखना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रन। तो नाउ हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऊपर आ जाएगी, जो कि हमें आईफोन की है, iPhone 14 की 70,000। और फिर उसके बाद एक एक करके सबसे लोएस्ट वैल्यू सबसे नीचे आ जाएगी। यू कैन सी हियर
सबसे हाईएस्ट एंड सबसे लोएस्ट। तो अभी मैंने तुम्हें जो 2 फंक्शन था ये थोड़े मुश्किल थे, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा था। बाकी जो थे वो शुरू के 2-3 जो थे वो सिंपल से थे, जो मैं फटाफट परफॉर्म कर लेता, वो मुझे दिमाग में आया नहीं, रिकॉर्ड कर लूँ। बाकी यस, ये थोड़े बहुत उससे ज़्यादा लेवल के थे, तो इसलिए मैं सोचा कि उनको दिखा दूँ कि इसमें हमने क्या करा है। तो लेट्स गो फॉर इट। अभी हमारे और 2 फंक्शन या 3 फंक्शन बच्चे, उनको जल्दी से कर लेते हैं। तो अगर तुमने थोड़ी देर पहले देखा होगा तो हमने ग्रुप बाय करा था, जिसके अंदर हमें सारी सारी वैल्यू एक एक बार लिखी हुई आ गई थी। इसके अंदर भी सेम चीज़ हुई है, जो कि डिस्टिंक्ट फंक्शन है, और दोनों सेम सिमिलर ये टाइप ऑफ। तुम देख सकते हैं, यहाँ पे मैं डिस्टिंक्ट लिखा हुआ, ग्रुप बाय नहीं लिखा हुआ, उसके बावजूद भी हमारे पास सारी सारी कैटेगरीज एक एक बार लिखी हुई आ चुकी है। दिस वाला थिंग ये हमें यूनिक वैल्यू बताने के लिए होता है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग। बाकी हमारे सारे क्लॉज खत्म हो चुके हैं, और अभी मैं इसको सिर्फ बंद कर रहा हूँ सिलेक्ट करके। हाँ ओके, अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ, क्योंकि 49% चार्जिंग हो चुका है लैपटॉप का भी, क्योंकि इतनी देर से चला रहा था। तो अब बारी इसको शट डाउन करेगी। बाकी हमारे जो इसके बाद जो एग्रीगेट्स है, ये सब तो हमारी ये थी चीज़ें कि जो हम टेबल के अंदर डेटा को सिलेक्ट करके उनके ऊपर हम चीज़ें परफॉर्म करा सकते हैं। कि लाइक हमको सिलेक्ट करके एक लिमिट सेट करा सकते हैं, हमें शुरू की 3 रो चाहिए तो हमें मिल जाएगी, या हमें चाहिए कि हम पर्टिकुलर एक चीज़ निकाल पाएँ। लाइक हमें अगर सिर्फ कैटेगरी निकालनी है तो हम कैटेगरी निकाल पाएँ, अगर सबके प्राइस असेंड डिसेंडिंग करने हो, या किसी एक प्रोडक्ट का स्पेसिफिक प्राइस पता करना हो, तो हम इससे कर सकते हैं। हेलो, तो वेलकम बैक टू द स्टडी मोड। तो अभी मैंने देखा कि हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट 3 घंटे का होने वाला है, एंड बाकी हमारा 2 घंटे का लेक्चर और बचेगा। तो इस दौरान मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि जो बाकी का 2 घंटे का लेक्चर है उसको हम कल करें, क्योंकि अभी इतना इसके आगे जो भी चीज़ आने वाली है, या क्लॉस एग्रीगेट्स के बाद जो चीज़ आने वाली है, वो थोड़ी बहुत और ज़्यादा लाइक बोल सकते कॉम्प्लेक्स है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं एक ही दिन में सब कुछ करके और फिर मैं माइंड की धज्जियां उड़ा दूँ। तो इससे अच्छा ये होगा कि हम थोड़ा ब्रेक लेके करें। तो कल का दिन भी हमारा बहुत ज़्यादा फ्री होना है, क्योंकि 4 बजे मैं उठ जाऊँगा और फिर एक्सरसाइज करूँगा। देन डाइट लेने के बाद मेरे पास 1 घंटा रहता है कुछ, तो उसके बीच में मैं थोड़ा बहुत स्लॉट में पढ़ लूँगा। देन आफ्टर मैं लाइब्रेरी का लेक्चर है कॉलेज में, जो कि फ्री होगा, तो उधर में पढ़ लूँगा। देन आफ्टर मेरा 2 घंटे की लैब भी है, तो जिसके अंदर हम पूरा समय नहीं पढ़ रहे होते, तो जब भी मेरा टाइम रहता है तब भी मैं पढ़ लूँगा। तो कल हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है पढ़ने के लिए, और कल घर आने के बाद मैं पढ़ सकता हूँ। तो देयर इज़ अनदर डे। ओके, तो एक दिन में ख़त्म करने की वजह हम उसको कल के ऊपर छोड़ देते हैं। 2 घंटे हम कल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल आराम से कर लेंगे और अच्छी तरह समय में भी आ जाएगा। तो दिस वाज माय प्लान। बाकी अभी हम लोग एग्रीगेट्स कर रहे थे, और क्लॉज ऑपरेटर हमने देखे अभी कि कैसे यूज़ होते हैं। लाइक असाइन द वैल्यू लाइक इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर, स्मॉलर, एंड और नॉट, दिस टाइप ऑफ थिंग। लेकिन अब हम देख रहे हैं एग्रीगेट फंक्शन, तो उनको देखते हो, उनको समझते हैं उसके अंदर है क्या। सो दिस इज एग्रीगेट फंक्शन, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम कैसे निकालते हैं एक टेबल के अंदर से। तो ये सब हम लोग इसके अंदर सीखते हैं। प्लस इसके बाद हमारा स्ट्रीम फंक्शन भी है, जिनके वजह से हम लोग अपनी टेबल के अंदर चीज़ें चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर कोई स्मॉल लेटर में है तो उसको बिग लेटर में कर सकते हैं, या कोई बिग में है तो स्मॉल में कर सकते हैं। उसके अंदर से हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को या सब स्ट्रिंग को निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो एग्रीगेट्स और स्ट्रिंग फंक्शन हमने पढ़ लिए है। ऑलमोस्ट 3 घंटे लेक्चर हमारा हो चुका है ख़त्म। हमारे बीच इसके बीच में एक टेस्ट 2 भी आया था, जिसको मैं जब भी प्रैक्टिस करने नेक्स्ट टाइम जब भी बैठूँगा ये पूरा ख़त्म करने के बाद, जब मैं ज़रूर करूँगा, या फिर कल शाम को ही कर लूँगा। कल के व्लॉग में पता चलेगा तो क्या होता है या नहीं होता है। इससे बोलता हूँ सब्सक्राइब करो यार, तुम सब्सक्राइब करो, नॉट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि तुम्हें मुझे देखना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न तुम्हें थोड़ा वो मोटिवेशन तो मिलेगा कि हाँ भाई कुछ करना है लाइफ में। इंजीनियर, इफ़ यू आर इंजीनियर, दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू। तो इधर रियल लाइफ स्ट्रगल दिखाई जाती है तुम लोगों को भाई, लिटरली। तो ये सब तो फ़न की बातें, लेंगी यस वी आर डूइंग फ्रॉम स्क्रैच एवरीथिंग, और भाई मज़ा आता है करने में, इससे करता हूँ। एंड अभी के लिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल से हम शुरू करेंगे। तुम देखोगे मैं पेंसिल से लिखा, बिकॉज मेरे पेन्स ख़त्म हो चुके सारे। सो भाई देखते कल क्या होता है। कल हम कॉलेज भी जाने वाले, तो लेट्स गो फॉर इट। देखते कल क्या होता है हमारे साथ। जब तक के लिए बाय, और चैनल को लाइक और नहीं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अपना फेवरेट पार्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके।